तो वहीं इस साल के आखिरी में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर पार्टी में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 8 मार्च को जन्मदिन है, लेकिन 8 मार्च को होली होने के कारण वसुंधरा के समर्थकों ने 4 मार्च को शेखावटी के सालासर बालाजी धाम में उनका जन्मदिन मनाने का ऐलान किया है। इस जन्मदिन के जश्न के मौके पर 1 लाख लोगों की जनसभा करके पूर्व सीएम राजे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। चुरू जिले से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता चुरू विधानसभा से विधायक हैं। ऐसे में दोनों नेताओं को संकेत देने का प्रयास होगा कि उनके बिना भी उनके गृह जिले में वसुंधरा दमखम रखती हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने 4 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। इसका मूल मकसद यही है कि किसी तरह से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचे। यही कारण है कि डॉक्टर पुनिया ने कहा है कि जन्मदिन का कार्यक्रम पार्टी का नहीं है, भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर घेराव करेगी। इस घेराव में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों ने अभी से चुनौती मानते हुए राजे के जन्मदिन की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। वसुंधरा समर्थक नेता और विधायक अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बैठकें करके समर्थकों को एकजुट करने में जुटे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के इस बार जन्मदिन के माध्यम से पूरे प्रदेश में धार्मिक संदेश देने की तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हरिद्वार के स्वामी अवधेशानंद गिरी के आने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शी जी, लगातार बीजेपी की तरफ से खुलकर अब आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है। ऐसे में जो पूर्व सीएम रही हैं वसुंधरा राजे, वो भी खुलकर अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। ऐसे में अगर बात की जाए आने वाले राजस्थान में विधानसभा चुनाव की, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और वो कैसे खुलकर दोनों ही लोगों का सामना कर पाएगी, बीजेपी का भी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन का भी? जी देखिए, एक तो राजस्थान के अंदर जो माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, हाँ, तो सरकार के जो किए हुए काम है वो एक साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में जनता के बिल्कुल सामने है कि कांग्रेस पार्टी क्या मंशा रखती है, जनता के हितों के प्रति हमेशा सजग है और जागरूक है। इतनी योजनाएं, इतने लाभ दिए हैं जनता को, तो आज कांग्रेस पार्टी पूरी आश्वस्त है कि अपनी नीतियों और अपने कामों के बलबूते पुनः सरकार में आएंगे कांग्रेस पार्टी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, तो हम राजस्थान के अंदर ये मान सकते हैं कि विपक्ष के नाम पर ये जीरो हैं। अच्छा। विपक्ष विहीन मान लीजिए आप, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। इनों में 1 दर्जन से ज्यादा तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और इनकी आपसी लड़ाई जो आप वसुंधरा जी की बात बता रहे हैं वो अभी की नहीं है। ये वसुंधरा जी ने 1 साल पहले ही पार्टी के विरुद्ध खुल के अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पिछली साल भी उन्होंने, आप देख लीजिए, पिछली साल भी उन्होंने केशव राय पाटन के अंदर अपने जन्मदिन पे शानदार प्रदर्शन किया था। तब से ही भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखलाई हुई है। साथ में किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी से लेकर मोदी जी कई बार राजस्थान के नेताओं की दिल्ली के अंदर परेड लगवा चुके हैं और यहाँ पर भी अक्सर आए हुए हैं। किसी तरीके से इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आप देख लीजिए कभी सतीश पुनिया जी की जो प्रियदर्शी जी, देखिए लगातार यात्रा रही है, देखिए लगातार कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में, लगातार बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने धरना प्रदर्शन तक किया है, उनकी भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो युवा सरकार से खुश नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर पुरानी जो वसुंधरा राजे सीएम रह चुकी हैं, जनता का काफी जुड़ाव था, हमने भी देखा किस हिसाब से काम किया गया। ऐसे में दूसरे मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी भी नजर आ रही है। तो आप दोनों ही लोगों से सामना करने के लिए कोई बढ़िया आपने तैयारी कर रखी है, साथ ही बीजेपी और में प्रबल
कांग्रेस के पास में जो अपने काम है वही एक सबसे बड़ी तैयारी है जी। कांग्रेस के अंदर राजस्थान में पूरा संगठन और पार्टी और सारे नेता संगठित हैं। आप देख लीजिए राज्यसभा से चुनाव और उपचुनाव सब में आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी एक रूप में संगठित रूप में सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के जो उपचुनाव में जमानतें जब्त हुई हैं, ठीक है, ये इनको बिल्कुल बता रहा है कि जनता का रुख किस तरफ है। और जहां तक वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये आपस में इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं कि ये पहली चीज तो ये किसी तरीके से स्टैंड ही नहीं करते हैं कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ने के अंदर। आपको ये ध्यान होगा कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कभी एकला चलो अकेले ही पैदल पैदल रवाना हो जाते हैं। उनका राष्ट्रीय नेता तो उनको अलाउ नहीं करता है कोई यात्रा निकालने के लिए। कभी इनकी न्याय यात्रा जनता से छुपी हुई नहीं है। दूसरी चीज पूरा देश जान गया है कि जाति धर्म हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर अब राजनीति बंद करने का वक्त आ गया है और राजस्थान इसमें सफल रही है। अब विकास को और योजनाओं को लेकर काम हो रहा है। ठीक है प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया गया है।